कृष्ण की वाणी। बच्चे, अपने आप को ना यूँ लाचार बेबस समझना बंद कर दो। तुम लाचार और बेबस नहीं हो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं हो। मुझसे पूछो कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है, तुम क्या क्या कर सकते हो। चिंता करने से, परेशानी लेने से कुछ नहीं होगा, उसका हल तुम्हें ढूंढना होगा। तुम देखो, तुम खाली बैठकर ना सोच सोच कर या कुछ उल्टे सीधे काम कर कर ना तुम उस समस्या का हल नहीं निकाल सकते। तुम्हें शांत मन से काम लेना होगा, तुम्हें शांत मन से काम करना होगा, तब जाकर देखना कि रास्ते कैसे निकलते हैं। यूँ खाली बैठने से, खाली सोचने से और खुद को परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं। देखो, रास्ते बहुत सारे हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं, करने वाली बहुत सारी हैं। हो जाएंगी, सब हो जाएंगी। तुम अपना ध्यान थोड़ा सा लगाने की कोशिश करो अपने काम पर। फिर देखो, जब तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा ना, तो तुम्हारा मन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बस चीज़ों को ना थोड़ा संभालना सीखो, थोड़ी समझदारी लेकर आओ। हर काम में हड़बड़ी करना, चिंता करना, इससे कुछ नहीं होगा। और ये सुबह देख रहे हो तुम, ये सुबह, ये सूरज की किरणें, ये किसके लिए है मेरे बच्चे? ये तुम्हारे लिए तो है। ये हर रोज़ एक आशा की किरण बनकर तुम्हारे सामने आती हैं, हर रोज़ आती हैं। क्योंकि जो अंधेरा गया ना, जो रात बीत गई सो बीत गया मेरे बच्चे। जो चला गया सो चला गया, उसे कोई वापस नहीं लेके आ सकता। लेकिन आज से, जो अभी से जो तुम सोचते हो ना, जो तुम करने की ठानते हो, जो तुम मन में ठान लेते हो करना है तुम्हें, तो वो आशा की किरण तुम्हें ना और आगे लेके जाती है। उस सूरज की तरफ देखा करो ना कभी उठकर, कि देखो तुम्हें कितनी ऊर्जा प्रदान होगी सूर्य देवता से। जल चढ़ाया करो ना उन्हें, और कहा करो कि जैसे वो हर कोने कोने में रोशनी फैलाते हैं ना, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, उसी तरीके से तुम भी अपना नाम रोशन कर सको, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। तुम अपने माता पिता को जो आराम देना चाहते हो, जो अपने परिवार को सुख देना चाहते हो ना, वो तुम हर तरीके का सुख दे सको, वो आराम दे सको। जो आर्थिक स्थिति है ना तुम्हारी, वो ठीक हो सके। देखो उस सूरज की किरण की तरफ, जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है ना, रोशनी जो हो रही है ना, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। इस दुनिया में ना नामुमकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर नामुमकिन है तो मुमकिन भी है। चीज़ों को तुम अलग तरीके से देखना बंद करो, और जो चीज़ें मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो देखो। क्योंकि तुम हमेशा नकारात्मक चीज़ें देखते हो कि वो नहीं हो सकता। जिस दिन तुमने अपने मन में ठान लिया ना कि हाँ ये हो सकता है, तो वो होकर रहेगा। सब कुछ तुम्हारे मन के ऊपर है, सब कुछ। इंसान का जो मन है ना, इंसान की जो सोच है ना, वही इंसान को आगे लेके जाती है। अगर तुम ये सोचोगे ना कि वो चीज़ तुम्हें करनी है, तो वो तुम कर पाओगे। अगर नहीं सोचोगे तो नहीं कर पाओगे। तुम्हें घर चाहिए ना, तुम्हें घर लेना है ना मेरे बच्चे, तो एक काम करना, एक छोटा सा खिलौना खरीदना, तुम्हारे घर का एक बहुत छोटा सा खिलौना खरीदना, और उस खिलौने को ना तुम मेरे मंदिर जाके रखाना। जिस भी मंदिर पर तुम्हारी श्रद्धा हो ना, उस मंदिर पर वो घर, छोटा सा घर, खिलौने वाला घर तुम रख कर आना। उसके बाद देखना तुम कैसा चमत्कार होंगे। और जैसा घर तुम रख कर आओगे ना, उससे भी सुंदर घर मैं तुम्हें दिलवाऊंगा मेरे बच्चे। और सबसे पहले तुम वहाँ पर मेरा स्थान बनाना, और बीचों बीच बनाना, जिससे कि तुम्हारे घर में जो आए जाए, जो भी हो, वो सब मुझसे होकर जाए। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर के अंदर कोई ऐसा ही कोई प्रवेश ना कर सके, किसी की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर पर प्रभाव ना डाल सके मेरे बच्चे, बिल्कुल ना डाल सके। और सुनो, जो बहुत सख्त है ना तुम्हारे घर पर, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सख्त है, और वो हो सकता है कि तुम्हारे घर का मुखिया ही हो मेरे बच्चे। और अक्सर ना घर के मुखिया ही बहुत सख्त होते हैं, क्योंकि उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ों को समेट कर चलना पड़ता है। तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर वो बिल्कुल ही घर परिवार में घुल मिल जाएंगे ना, तो फिर घर वाले सब अपने मन की करने लगेंगे, और फिर घर ना बिखर जाएगा। तो उनका सख्त रहना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मानता हूँ कि वो किसी चीज़ के लिए नहीं मान रहे हैं तुम्हारी, मुझे मालूम है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। तुम उन्हें मनाओ, तुम उन्हें बात करो, तुम उनसे कहो, और थोड़ा सा वक्त लो, उनसे थोड़ा सा वक्त लो और उन्हें समझाने की कोशिश करो। मैं भी रहूँगा तुम्हारे साथ, चिंता मत करना। वो चाहे जितने मर्जी सख्त हो, लेकिन वो अंदर से ना बहुत नरम है तुम्हें लेकर, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बस थोड़ा चिंता में आ जाते हैं, वैसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। लेकिन जब तुम उन्हें मनाओगे ना, चीज़ों को बताओगे, करोगे ना, तो वो चीज़ें मान जाएंगे। तुम्हें कुछ भी गलत चीज़ें या गलत कदम नहीं उठाना है उनके बिना पूछे, समझ रहे हो ना? तुम जानते हो उन्हें अच्छे से कि वो कितने स्वाभिमानी हैं, कितने ईमानदार रहे हैं, उनकी कितनी इज्जत है समाज में। तो उनकी इज्जत पर कोई दाग ना आए मेरे बच्चे तुम्हारी वजह से। नहीं तो वो शायद
जी कर भी ना जी नहीं पाएंगे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, वो हर बार हर चीज़ ये सोचते हैं कि वो भागवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे। वो हमेशा सोचते हैं लेकिन हमेशा सोचते ही रह जाते हैं। तो सुनो ना मेरी बात को, तुम ना भागवत गीता पढ़ने का एक समय निकालो। मुझे पता है कि तुम पूरा दिन व्यस्त रहते हो, बहुत सारे काम होते हैं तुम्हारे सर पर, तुम नहीं कर पाते हो। लेकिन कुछ ऐसा एक समय निकालो मेरे बच्चे कि जिस वक्त में तुम मेरी भागवत गीता को पढ़ सको। क्योंकि देखो, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में वक्त कभी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलता। वक्त निकालना पड़ता है। जब तुम वक्त निकालोगे ना तो वक्त निकलेगा। और देखना, जिन परेशानियों में तुम घिरे हुए हो ना, जहाँ से तुम इतना परेशान हो ना, देखना रास्ते अपने आप निकलते चले जाएंगे। तुम एक बार पढ़ना शुरू तो करो। और कुछ मेरी बच्चियों को ना चूड़ियों का बहुत शौक़ है। वो चूड़ियाँ अलग अलग तरह की पहनना चाहती हैं, हर रंग के कपड़ों के साथ वो उस रंग की ही चूड़ियाँ पहनती हैं। तुम्हें चूड़ियाँ बहुत पसंद है, मैं जानता हूँ। तुम्हें ना एक मंदिर से चूड़ियाँ मिलेंगी, प्रसाद के रूप में मिलेंगी, आशीर्वाद के रूप में मिलेंगी। और वो माँ भगवती का आशीर्वाद होगा मेरी बच्ची। तुम्हें वो चूड़ियाँ मिलेंगी ना, तो उन चूड़ियों को पहनना, उन्हें रखना मत, उन्हें पहनना मेरे बच्चे। और मैं अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ना तुम्हें माँ भगवती के आशीर्वाद से मिली हैं, जिसे तुमने उठाकर एक अलमारी में बंद करके रख दिया आशीर्वाद समझकर। अगर आशीर्वाद समझती हो तो उसे पहनो ना। माँ का आशीर्वाद है वो, तो उसे पहनो। रखने से कुछ नहीं होता, अलमारी में बंद करके रख दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। उसे पहनो, उसे निकालो और पहनो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुमने गिरवी रखा है ना मेरे बच्चे, जो कीमती चीज़ तुमने गिरवी रखी है, और तुम जानते हो कि तुमने जो किया वो मजबूरी में आके किया, तुमने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करना। तुमने जिस मजबूरी में आकर वो कीमती चीज़ तुमने गिरवी रखी है ना, वो चीज़ मैं बहुत जल्दी छुड़वा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और किसी को पता नहीं चलने दूंगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुमने जो किया वो मजबूरी में आके किया। अगर तुम्हारे घर में ये बात खुल गई या मालूम पड़ गई ना, तो वो सही नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, मुझे पता है। वैसे भी तुम्हारे घर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा तुम्हारे खिलाफ ही खड़े रहते हैं, तुम पर हमेशा बेफालतू के शक लगाते रहते हैं, उंगलियां उठाते रहते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम सही होने के बावजूद भी ना सबकी नज़रों में गलत ठहर जाते हो, मुझे मालूम है। तो इसलिए ना मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और चिंता तो बिल्कुल भी मत करो। वो चीज़ छूट जाएगी जिसकी तुम चिंता कर रहे हो ना। जो तिथि तुमने निश्चित रखी है ना, उस तिथि से पहले पहले वो काम हो जाएगा, वो सारा प्रबंध हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हें मानसिक शांति नहीं मिल रही ना, बहुत तनाव में हो ना, तो एक काम करना, आज एक काम करना, अपने घर पर कुछ भी बनाना, चाहे खिचड़ी बनाओ, दाल चावल बनाओ, कड़ी चावल बनाओ, या पूरी सब्जी बनाओ, कुछ भी बनाओ, और मेरे कुछ बच्चों को देकर आओ। बाहर जाओ, घर से निकलो, और तुम्हें मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो भूखे होंगे। और उसमें से एक बच्चा ऐसा होगा जिसने कुछ खाया नहीं होगा, 2-3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, उसे जाकर खिलाकर आना। और वो सेवा मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे हाथों से लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बदले ना मैं तुम्हारी एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ा संकट काटने वाला हूँ। उससे तुम्हें मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलेगी, शांति मिलेगी। तुम देखना, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा। और जो तुम्हारी बहुत बड़ी समस्या है ना, जो तुम्हारे सामने आने वाली है, उसे आने नहीं दूंगा। उस समस्याओं को ना मैं उन लोगों के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से मैं यहीं बैठे बैठे काट दूंगा मेरे बच्चे। वो कट जाएंगी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जो भी कष्ट तुम पर आने वाला है ना, या तुम्हारे परिवार पर आने वाला है, वो मैं पहुंचने नहीं दूंगा, तुम्हारी चौखट को लागने नहीं दूंगा। क्योंकि तुम्हारे घर पर मैं हूँ। जहाँ मैं हूँ ना, वहाँ किस बात का डर है तुम्हें। और सुनो, जहाँ मैं हूँ ना, वहाँ निगरानी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत रहा करो बस। जिस चीज़ों का तुम्हें डर है ना अपने घर में, उन चीज़ों से भी डरा मत करो, क्योंकि मैं हूँ वहाँ पर। और जहाँ मैं हूँ वहाँ डरने की कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।